अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। बैटरी डाउन हो गया तारिक ओल्ड बॉय फरत आपसे मुखातिब है और वही नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं कि आज का दिन और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। निमल जो है सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। और जहाँ कहीं भी है जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, एक वीडियो में हमने चनाब ब्रिज की हल्की सी झलक देखी थी, तो मेरे जहन में था कि इनको चनाब ब्रिज भी दिखाया जाए बिल्कुल। और चनाब ब्रिज रेलवे ब्रिज न्यू स्टेशन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था जी, तो उसकी वीडियो है, पुरानी वीडियो है, लेकिन चनाब ब्रिज थोड़ा सा करीब से दिखने से पता चलेगा क्या चीज़ है, कितना बड़ा मार्विलस है, यानी अजूबा है बकायदा। यार ये चनाब ब्रिज अपनी जगह पर होगा, लेकिन सिमल शेख का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे तलवारें चलाती हैं। नहीं, हमारे भाई इंट्रो तगड़ा दे देती है ना। नहीं, हमारे चैनल को जितना इनकी वजह से रौनक और इनके जो इंट्रोडक्शन की वजह से वो मिलती है, जिस तरह मोहम्मद अली रोड में सलमान मिठाई वाले की वजह जी से ना, इसी तरीके से अभी नहीं करे ऐसी बातें मिठाई वाली की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार रेलवे पुल बनकर तैयार है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। भारतीय रेलवे का हीरा कहा जा सकता है ये पुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। साथ ही साथ आखिरी हिस्सा इसमें लगाया गया और आतिशबाजी के साथ घोषणा की गई कि यह पुल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, बड़े जबरदस्त तरीके से लहरा रहा है। आपको लग रहा होगा कि यह हवा से लहरा रहा है, जी नहीं, ये यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी मेहनत और लगन से यहाँ पर लहरा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया का अजूबा पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल की अगर ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है नदी के तल से। यहाँ पर नदी भी आप देख सकते हैं, थोड़ी देर में देखिए किस तरीके से नदी नजर आ रही है। नीचे नदी बह रही है और ऊपर ये ताकतवर पुल बनकर तैयार हुआ है। और अलग तरीके का पुल है, क्योंकि जब इसको 2004 में शुरू किया गया था तब लग रहा था कि ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि ऊंची ऊंची चट्टानें थी, यहाँ पर पहुंचना मुश्किल था। और दुनिया की सबसे ऊंची क्रेन भी आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भारी भरकम हिस्से हैं उनको लाने ले जाने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। एक तरफ कौड़ी है तो दूसरी तरफ बक्कल, ये दोनों हिस्से अब जुड़ गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रेलवे का ये हैरत अंगेज पुल जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बनाया गया है। आर्च ब्रिज है जो नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो दिल्ली के कुतुब मीनार से अगर ऊंचाई का आप आकलन करेंगे तो उससे 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। फ्रांस का जो एफिल टावर है उससे तकरीबन 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। यहाँ पर आप उत्साह देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह है। अब यह पुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर अब रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाएगा और ये रेलवे लाइन जल्द ही यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि नवंबर तक इस इलाके में रेलवे लाइन बिछा लिए जाने का टारगेट रखा गया है और यह टारगेट जल्द ही अचीव किया जाएगा। क्योंकि अगर हम इस पुल की बात करें तो इसको पूरा करने की कई डेडलाइन बार बार जो है आगे बढ़ाई गई हैं और आखिरकार अब जाकर यह पुल पूरा हुआ है। यहाँ पर जब इसको बनाने की तैयारी शुरू हुई थी तो तकरीबन 550 करोड़ के आसपास इसकी कीमत आंकी गई थी। अब जो आकलन है वो 1100 करोड़ को भी पार कर गया है। सिर्फ इसी पुल की मैं बात कर रहा हूँ। 111 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है कटरा से बनिहाल के बीच में, वहां पर जगह जगह काम चल रहा है और कहीं पर ट्रैक बिछाया जा रहा है, कहीं पर सुरंगें बन रही हैं। और 111 किलोमीटर में से तकरीबन 98 किलोमीटर का हिस्सा सुरंग के अंदर से है। आप समझिए, पीर पंजाल की इन पहाड़ियों से ये रेलवे लाइन को ले जाना एक बड़ा चैलेंज था, जिसको भारत के इंजीनियर्स ने स्वीकार किया और
आमने सामने की लड़ाई में हम कह सकते हैं कि भारत के इंजीनियर्स ने देश का झंडा ऊंचा रखा है। यहाँ पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये कितनी मेहनत का काम है। आसपास के पहाड़ों की बात करें तो मौसम के बड़े चैलेंज हैं यहाँ पर, क्योंकि तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाता है। जहाँ पर ढेर सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पर हवा की जो रफ्तार है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो इस पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चलें तब भी इस पुल को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें खास तरीके की तकनीक इस्तेमाल की गई है जिसमें जंग नहीं लगेगी, यानी पुल कमजोर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इसकी उम्र की बात करें तो 100 साल से ज्यादा की उम्र है इसकी। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई ऐसी घटना भी होती, कोई इस पर सीधा सीधा बम फोड़ दे, तब भी इस पर कोई असर नहीं होगा। तब भी ट्रेन को धीमी गति से आर पार ले जाया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी है इस पुल की और आने वाले दिनों में यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रेनें आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। यानी श्रीनगर को देश से जोड़ने का काम यह पुल करेगा। जी जनाब, ये था चनाब ब्रिज। ये जब तक मैं आपको दिखाता नहीं तो मेरी बेचैनी मेरी उत्साह बनी रहती। तो ये है कि चनाब ब्रिज वाकई एक 8वां अजूबा समझा जाता है कि जब एफल टावर ही एक अजूबा है, उससे भी 35 मीटर और ऊंचा है ये। और फिर एफल टावर ज़मीन पे बना है जनाब। बेशक जितनी भी कॉस्ट थी, जितना भी लोहा उसमें लगा है, ज़मीन पे बना है। ये पहाड़ों पे जाके बनाया गया। बहुत प्रॉब्लम हुई होगी मतलब आपको किस तरीके से प्लानिंग की गई होगी, किस तरीके से यहाँ सामान लाया गया होगा, आप देखें तो सही है। और फिर आपको पता है पहाड़ जो होते हैं उनकी भी अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, उनकी अपनी एक भुरभुरापन होता है। और फिर पहाड़ों को तोड़ना, काटना, इधर से पहाड़ काटा तो वहाँ से भी निकल रहा है, वहाँ से भी गिर रहा है। मतलब किस तरीके से किया गया होगा, चेक किया गया होगा, पहले पत्थर को चेक किया गया होगा। मतलब कमाल है इंजीनियरिंग का। मैं कहता हूँ एक शाहकार है, मैं समझता हूँ। ये है कश्मीर में, और ये कश्मीर पाकिस्तान कह रहा है कि मेरा है, पाकिस्तान कह रहा है मेरा है, ठीक है। हम मकबूजा का कश्मीर कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर वो लोग कहते हैं। तो क्या मतलब इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, और इस कश्मीर की बात पाकिस्तान कर रहा होता है, तो ये भी बड़ी है। इसे जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर कहते हैं। हाँ, ये जम्मू कश्मीर कहते हैं। मकबूजा हम इसलिए कहते हैं कि हम क्या वो उधर के वाले को कहते हैं POK। हाँ जी, POK जी। और पाकिस्तान ऑक्टोबाइज। अच्छा, वो ये इधर ये ऑक्टोपाई किया हुआ कश्मीर है। अच्छा। ये वाला कश्मीर उनके लिए। अच्छा। और हमारा वाला उनके लिए। सही, हाँ वही दोनों एक दूसरे को कहते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में इंडिया वाले जाते हैं? इंडिया, जम्मू कश्मीर इंडिया में ही है। इंडिया में ही तो है, उनका आमदोरफ्त है, आना जाना है। लेकिन पाकिस्तान से तो लोग नहीं जा पाते हैं ना, वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, पाकिस्तान अपना से वो वाला जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है वो तो आज़ाद कश्मीर तो अलग है। ये जो कश्मीर है नहीं, ये यहाँ उसी तो नहीं, क्योंकि ये इंडिया के दोनों कश्मीर साथ जुड़े हुए। अच्छा। आधा कश्मीर इंडिया के पास, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। ये 1947 वो क्लेम करते हैं कि ये पूरा हमारा हिस्सा है, ये क्लेम करते हैं। ये डिस्प्यूट जो है वो अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो वो ये छोड़ गए थे ताकि ये लोग लड़ते रहे। अगर ये अकल इस्तेमाल कर लेते तो ये चीज़ें। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पाकिस्तान का एक हुक पॉइंट है। मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस हुक को कभी ख़त्म ही नहीं करना, ना तो देना है ना लेना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू जानबूझ के, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये हुक पॉइंट नहीं कभी मार्केटिंग सेलिंग का हुक पॉइंट होता है बस। असल में बात ये कि वो एक पॉइंट, बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि अगर अब तो खैर हम हमारी जैसी सोच को कहाँ तक वो जो है आगे जा सकती है, लेकिन जो नॉर्मल यही है कि वो ये किस्सा बनाया इसलिए गया था कि ये आपस में एक दूसरे के वो रहें। फिर दूसरी बातें भी हैं उसमें, मेन पॉइंट यही है कि वो ये तो चलो ऊपर से शुरू से बनाया गया। जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बनाए रखना भी हम लोगों ने जानबूझ के कर दिया। बस वो जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है वो नहीं चाहते, पूरा स्क्रिप्ट दे के गए, वो देखेगा। और वो भी जब कोई मसला ऐसा होने लगता है तो फिर बीच में वो इंटरफेरेंस करके। जी, वो ये नहीं है कई दफ़ा ऐसा सॉल्व के करो। हाँ, कई दफ़ा। कब हुआ ऐसा? मतलब कई दफ़ा ये हुआ है जिसके अंदर जो है वाजपेयी के दौर में बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। वो खुद भी आए थे, वाजपेयी साहब भी आए थे, और फिर उसके बाद पुलवामा हो गया, फिर वो अटैक हो गया। तो कुछ ना कुछ मान ले जो है वो अंदरूनी तौर से वो चलते रहते हैं। और फिर दूसरे रहा था ये जो है, जो ये चनाब ब्रिज, तो देखें इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको वो चीज़ें उसके दिमाग और उसमें
बॉडी में दी हैं कि जो वो तहिया कर ले, उसका इस्तकलाल हो कि भाई मैंने ये काम करना है तो वो कर। तो ज़िंदा कौमें वही होती हैं जो इस तरीके की यूनिक चीज़ें दुनिया में बना के बताते हैं कि हम हैं, हम अगर किसी से हैं, कम नहीं, कम किसी से नहीं है। हम अगर मिसाल के तौर से करना चाहें तो कर लें। तो थोड़ा वो जैसे बता रहे हैं कि एक्सटेंड की गई डेट वगैरह, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। और देखें बहुत अजूबा है, खूबसूरत है, ब्यूटी है। और क्या यहाँ से ट्रेन गुजरे हाँ, तो आप यूँ समझ लो बादलों से गुजर रहे हो, बादलों से गुजर तो बिल्कुल कमाल होगा यकीन वो तो करें। पहाड़ी का जो, जब पहाड़ी इलाके में आप जाएं तो उसके अंदर कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसमें बादलों बादलों को छू रहे होते हैं पहाड़, तो बिल्कुल। ये चनाब ब्रिज वाकई एक बहुत अच्छा अजूबा है। बहुत और अजूबा है। बहरहाल जैसे बहुत सी हैरत अंगेज़ वीडियो भारत के बारे में हमने देखी हैं, तो उसमें एक ये भी बहरहाल तोहफा है आप लोगों के लिए। और ये चीज़ें आप उसकी तरक्की को किसी तौर से रोक नहीं सकते, और ये दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए